IIT जैम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम गुप्ता और आज हम लोग IIT जैम के 2017 पेपर के सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, कहा गया है कि अभी तक का सबसे टफेस्ट पेपर 2017 का पेपर रहा है। तो चलिए देखते हैं इसके किस किस तरीके के सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, एंड सबको दीपावली की ढेर शुभकामनाएं। जो फर्स्ट क्वेश्चन आया है 2017 IIT जैम फिजिक्स पेपर में, द क्वेश्चन इज कंसीडर टू सिंगल टर्न कोप्लेनर कॉन्सेंट्रिक कॉइल ऑफ रेडियस R1 and R2 where R1 is much greater than R2. Find the mutual induction between the two coils. ठीक है, अब हमें फाइंड करना है म्यूचुअल इंडक्शन। सो इसका फिनोमेना क्या होता है, इसमें अगर हम लेट करें, कंसीडर करें कि करंट फ्लो कराया जा रहा है आउटर कॉइल में। ठीक है, होता क्या है, जिस कॉइल में हम करंट फ्लो कराते हैं उसी कॉइल में हमें क्या मिलती है, मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। जिस कॉइल में आई होगा उसी कॉइल में बी मिलेगा हमें। और वो जब मैग्नेटिक फील्ड दूसरी कॉइल में जाती है तो मैग्नेटिक फ्लक्स बनाती है। ठीक है ना, दैट मीन्स कुछ फॉर्मूले हमें देखने हैं इसके लिए। जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, सर्कुलर कॉइल के लिए फॉर्मूला होता है। एंड फाइव मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B इंटू ए। ठीक है, एंड फाइव का एक फॉर्मूला और भी होता है m टाइम्स I। ठीक है, m इज द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हमने अभी यहाँ पे क्या सीखा कि अगर फर्स्ट कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है तो फर्स्ट कॉइल का रेडियस कितना R1, तो जिस कॉइल में करंट फ्लो होगा उसी कॉइल में ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। दैट मीन्स B जो फाइंड होगा दैट इज म्यू नॉट I अपॉन में 2। तो करंट किसमें फ्लो हो रहा है, जिसका रेडियस R1 है, तो यहाँ पे आएगा R1। ठीक है, देन 5 जो फ्लक्स है वो सेकेंडरी कॉइल में बनेगा, मतलब इस कॉइल में बनेगा। मैंने बताया आपको, अगर करंट जिस कॉइल में बनता है उसी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बनती है, लेकिन जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो दूसरे कॉइल में बनता है। तो 5-2, ठीक है, 5-2 कितना होगा, 5-2 होगा हमारे पास B इंटू ए। तो B की वैल्यू तुमने फाइंड कर ली म्यू नॉट I अपॉन में 2R1, क्योंकि इसी की मैग्नेटिक फील्ड जो निकलेगी वो क्या होगी, इस सेकेंडरी कॉइल मतलब जो जिसका रेडियस R2 है वहां पे जाएगी, वो मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करेगी। सो पुट कर लिया। एंड एरिया, ये हम लोग फाइंड कर रहे हैं सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स। तो सेकेंडरी कॉइल का एरिया कितना होगा, सेकेंडरी कॉइल तो ये है हमारे पास, इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, एंड 5 का जो फॉर्मूला होता है वो m इंटू आई भी होता है। तो 5 की जगह हम m इंटू आई पुट कर दें, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2R1 पाई R2 स्क्वायर। दैट मीन्स I से I कट एंड m इज प्रोपोर्शनल टू R2 स्क्वायर अपॉन में R1। दिस इज द आंसर। ठीक है, ये पूछा होता इसने कि जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिक हमें प्लेन बनाना है इसमें, इसकी वजह से म्यूचुअल इंडक्शन की जो वैल्यू है वो किसके प्रोपोर्शन में मिलेगी हमें। तो म्यूचुअल इंडक्शन की जो वैल्यू है वो हमें R2 स्क्वायर अपॉन में R1 के प्रोपोर्शन में मिल रही है। ठीक है, दिस इज द आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 2 भी चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक फिगर दी हुई है हमें, लॉजिक गेट्स हैं, सब जानते हैं। एंड नैंड मतलब दो नैंड गेट्स हमें दे रखे हैं, दो हमें यहाँ पे इनपुट दे रखे हैं, P और Q पे हमें कौन कौन से आउटपुट मिलेंगे ये हमें फाइंड करना है। तो कैसे करते हैं इसको देखते हैं एक बार। देखिए, हम जानते हैं ये एंड गेट है सिर्फ इतना, अभी मैं इसको नहीं काउंट कर रहा हूँ। तो एंड गेट में आप 0 दे रहे हो, जब एंड गेट में 0 दोगे, कुछ भी कर लो आप, आपको हमेशा जो है आंसर में 0 ही मिलेगा। तो मान लीजिए कुछ भी हम देते हैं, मान लीजिए हमें 1 भी देते हैं या 0 देते हैं, हमें आंसर 0 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे लगा हुआ है नोट क्या करता है, उसको रिवर्स कर देता है। मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी दिया मुझे 0 मिलने वाला, मुझे पता है, तो आंसर आया 0। और ये जो नोट है क्या करेगा, इसको रिवर्स कर देगा, रिवर्स मतलब 1 कर देगा। ठीक है, तो 1 हमें आउटपुट मिल गया 1, तो Q की वैल्यू आ गई 1, जो 1 आई वो 1 चली जाएगी यहाँ पर। और 1 एंड गेट है, अगर ये सिर्फ मैं इसको काउंट कर रहा हूँ अभी, तो एंड गेट में 1 होता है, तो 1 हो जाएगा 1। और फिर यहाँ पे लगा हुआ नोट गेट, तो इस पर हम नोट लगा देंगे, तो 1 का नोट क्या होगा, 0। तो आपको P की जगह मिलेगा 0 और Q की जगह मिलेगा आपको 1। दिस इज द आंसर्स। ठीक है, सो अब क्वेश्चन नंबर 3 पे पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन इसमें मुश्किल नहीं थे, स्टार्टिंग के क्वेश्चन तो काफी इजी है।
जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें हमें यही देखना था कि जिस कॉइल में करंट फ्लो होगा उसी कॉइल में ही मैग्नेटिक फील्ड बनती है, लेकिन जब वो मैग्नेटिक फील्ड दूसरी कॉइल में जाती है तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स बनाती है, कि मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला ही होता है B टाइम्स एरिया। तो जिस एरिया में जाएगी उस एरिया में वो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्यू टू इनहोमोजेनियस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ अर्थ एटमोस्फेयर। मतलब कि कह रहे हैं कि अर्थ का जो इनहोमोजेनियस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसकी वजह से क्या चीज हमें देखने को मिलती है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, रेड कलर ऑफ इवनिंग सन, ब्लू कलर ऑफ स्काई, ओवल शेप ऑफ इवनिंग सन, लार्ज अपीरेंट साइज ऑफ इवनिंग सन। तो इसका आंसर हो जाएगा ओवल शेप ऑफ इवनिंग सन। ठीक है, जो अर्थ का इनहोमोजेनियस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वजह से हमें ओवल शेप ऑफ इवनिंग सन देखने को मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बूलन फंक्शन पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 2017 पेपर फिजिक्स IIT जैन। आपको एक बूलन फंक्शन दिया हुआ z इज इक्वल टू PQ प्लस PQR प्लस PQR S प्लस PQR ST प्लस PQR STU। ठीक है, और यहां पे हमें फाइंड करना है z बार, z नॉट फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए लास्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर मैं इसमें कुछ कॉमन निकालूं तो P Q R S T अगर कॉमन आ जाएगा इन दोनों में तो क्या बचेगा 1 प्लस हो जाएगा। और हम सब जानते हैं 1 प्लस कुछ भी होगा तो उसकी वैल्यू हमेशा जो है हमें 1 ही मिलेगी, मतलब खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, डी मॉर्गन थ्योरम से हम लोग निकाल सकते हैं इसको। तो ये तो टर्म बन गया 1 और 1 से इंटू करेंगे तो हमें PQRST ही मिलेगा। ठीक है, ठीक है, हो गया। अब इनको तो ले लिया हमने, साथ में इसको भी ऐड कर देते PQRS है ना। अच्छा, इनमें प्लस में PQRS। ठीक है, तो इसमें कुछ कॉमन निकालना है। हाँ, PQRS कॉमन निकालना है तो हो जाएगा 1 प्लस T बचेगा इधर। ठीक है, और 1 प्लस T की वैल्यू कितनी जाएगी 1 हो जाएगी। अब डी मॉर्गन थ्योरम PQRS। ठीक है, इसको सोल्व कर लिया, इसको सोल्व कर लिया, इसको सोल्व कर लिया, प्लस में PQR प्लस में PQR प्लस में PQR प्लस में PQR। तो PQR का हम कॉमन ले लें 1 प्लस S बचेगा हमारे पास। तो ये भी 1 प्लस कितनी हो जाएगी अगेन 1 हो जाएगा। तो PQR आएगा प्लस में PQ 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 प्लस में PQ। अब इसमें कॉमन निकाले PQ तो बचेगा 1 प्लस R, तो आंसर आएगा P इंटू Q। ठीक है, आगे Z की वैल्यू, अब हमें Z बार निकालना है तो Z बार क्या होगा, P Q पे बार लगाना पड़ेगा, दैट मींस P बार प्लस Q बार, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ये आंसर है, आंसर नंबर C इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो इजी होते हैं हमेशा। सो आई होप आपने नोट कर लिया होगा, हम रब कर रहे हैं इसको। आप इसको पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 5 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग सर्किट विथ 2 आइडेंटिकल सिलिकॉन डायोड्स। ठीक है, तो हमें एक सिलिकॉन डायोड दे रखे हैं, इसमें इन्होंने ग्राफ दे रखा है इस तरीके से V इनसाइड क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पे दिया हुआ टाइम, और इस तरीके का कुछ ग्राफ दे रखा है हमने ऐसे, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा हुआ 2V, और एक सर्किट दे रखा है हमें। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये क्लिपर का क्वेश्चन है इसका मतलब। ठीक है, तो हमें सिलिकॉन डायोड दे रखे हैं। ठीक है, तो वोल्टेज पूछ रहे हैं कि वोल्टेज जो है हमें मतलब आउटपुट वोल्टेज कितनी आएगी, और ये V इनसाइड दे रखा है, V इनपुट दे रखा है 2 वोल्ट,
इनपुट वेवफॉर्म दे रखी है आपको, इनपुट एसी वेवफॉर्म दे रखी है, आउटपुट एसी वेवफॉर्म पूछ रहे हैं वो। तो सर्किट देख लेते हैं हम लोग। अगर हम इस वेवफॉर्म को इसे पास करवाते हैं तो पास करवाने पे दो हाफ साइकिल है, एक तो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, एक नेगेटिव हाफ साइकिल है। मान लीजिए अगर हम पॉजिटिव हाफ साइकिल लेके चलते हैं, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल पास थ्रू द दिस सर्किट, तो इसके वजह से क्या होगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है, प्लस यार है, ठीक है, प्लस 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 इधर प्लस इधर माइनस, ठीक है। मतलब ड्यू टू ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो हमारे पास डायोड्स लगा रखे हैं, तो ये जो टर्मिनल होता है, ये टर्मिनल होता है पॉजिटिव टर्मिनल और ये होता है नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टर्मिनल पर प्लस साइन है, नेगेटिव टर्मिनल पर नेगेटिव साइन है, सेम पोलैरिटी, दैट मींस द फॉरवर्ड बायस। और ये जो पार्ट है फॉरवर्ड बायस में वर्क करेगा, मतलब कि शॉर्ट सर्किट की तरह भी हम इसको लिख सकते हैं, या फिर बैटरी बना के रिप्लेस करते हैं क्लीपर सर्किट में, ठीक है। ये एक्चुअली में ये जो फिगर है क्लीपर सर्किट की है। क्लीपर सर्किट क्या होता है, वीडियो बनी हुई है, एक बार आप इसको देख सकते हैं। वैसे क्लीपर का मतलब क्या होता है, जो जितने में वोल्टेज दी उसमें से कुछ पार्ट को क्लिप कर देता है, मतलब अलग कर देता है, रिमूव कर देता है, ठीक है। तो वही देखना है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ये वाला पार्ट तो जो है फॉरवर्ड बायस में वर्क करेगा, और ये देखिए पॉजिटिव नेगेटिव और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो दोनों अपोजिट पोलैरिटीज है, मतलब कि रिवर्स बायस में वर्क करेगा ये वाला सर्किट। तो कैसे बनाएंगे इसको, एक बार हम लोग इसको दोबारा रीड्रॉन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कुछ इस टाइप से। और क्लिपर सर्किट में क्या होता है, इसको जब हम लोग चेंज करते हैं तो इसकी पोलैरिटी भी चेंज कर देते हैं, मतलब कि किस तरीके से, ये नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव पर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ठीक है, बना दिया। और ये वाला तो रिवर्स बायस में, यहाँ तो कोई वर्क ही नहीं होगा, ठीक है। तो इनपुट वोल्टेज हमने दी हुई है कितनी, 2 वोल्ट, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर साइन माइनस का है। अब कैसे करेंगे इसको, अच्छा यहाँ पे सिलिकॉन डायोड देखते हैं, तो सिलिकॉन डायोड की वोल्टेज होती है वो 0.7 वोल्ट होती है, ठीक है। तो फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले, तो हम लोग लूप लेने के चलते हैं, तो माइनस का 2 वोल्ट प्लस का मान लीजिए आई इंटू आर, कुछ करंट फ्लो हो रहा होगा इसमें, ठीक है, आई इंटू आर, क्योंकि वोल्टेज मतलब किरचॉफ सेकंड लॉ लगा के चल रहे हैं। तो -2 प्लस आई आर प्लस 0.7 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर आई इंटू आर कितना आ गया, आई इंटू आर आ गया हमारे पास 0.7 माइनस प्लस में 2, तो तो कितना आएगा, 2.0 में से 0.7 जाएगा तो 1.3, तो ये आ गई हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास नेगेटिव हाफ साइकिल हो, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, ये वाली वेव की बात करते हैं, तो जब हम ये वाली वेव यहाँ से पास करवाएंगे तो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए क्या होगा, ये साइन हो जाएगा माइनस, ये साइन हो जाएगा प्लस, तो ये साइन चले जाएंगे, माइनस 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 प्लस प्लस प्लस, और जब नेगेटिव जो है, ये नेगेटिव यहाँ पे नेगेटिव आ गया, नेगेटिव पॉजिटिव, जब अपोजिट पोलैरिटीज मिलेंगी तो क्या होगा, रिवर्स बायस में ये वाला सर्किट, ये वाला डायोड वर्क करेगा, और ये वाला जो डायोड है नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये जो है फॉरवर्ड बायस में वर्क करेगा। दैट मीन्स इसका जो सर्किट बन जाएगा कुछ इस टाइप से बन जाएगा, ये इस तरीके से। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये तो खत्म ही हो गया सर्किट, ठीक है। यहाँ पर ऊपर नेगेटिव है ना, नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, नीचे एक रेजिस्टेंस दे रखा है, ये आर सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमें लूप ले लेते हैं, ठीक है, इस तरीके का। अब ये प्रूवन क्या होगा, अगेन सॉरी, तो लूप लेके चलते हैं, कैसा होगा, प्लस का 2, स्टार्टिंग जैसे करते हैं, प्लस का 2 प्लस का आई इंटू आर माइनस का 0.7 प्लस का आई इंटू आर इज इक्वल टू 0। तो प्लस आई आर 2 आई आर, तो 2 में से 0.7 कितना 1.3
प्लस 2IR इज इक्वल टू 0। तो 2IR इज इक्वल टू माइनस का 1.3 और एंड कितना है इसको मैंने करके यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, ठीक यहाँ, ठीक है। प्लस किया 2IR और माइनस का 1.3, तो IR आ गया हमारे पास माइनस का 1.3 डिवाइड बाई 2, मतलब कि समथिंग कितना आ जाएगा, ये 0.6 के आसपास आ जाएगा आंसर, ठीक है। 6 मान लीजिए माइनस में, ठीक है, मतलब नेगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है। तो इसका आउटपुट वेवफॉर्म कैसे बनेगा, चलिए आउटपुट वेवफॉर्म बना के देखते हैं एक बार। तो फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल जब हमने पास करी तो हमें कितनी वोल्टेज तक हमें मिल रही है, 1.3। मान लीजिए कि ये वोल्टेज है और ये टाइम है। तो अगर हम ऐसे वेवफॉर्म में इनपुट में थी ना, तो मान लीजिए कितना है, 2 है, पूरा 2 है ना, नीचे भी 2 होगा, 2 वोल्ट 2 वोल्ट। अब कितना हमें से 1.3 मिल रही है, तो 1.3 कहीं यहाँ तक आ रही है ना, यहाँ तक आ रही है, तो हमें इसे इतना मिलेगा और ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, क्लिप हो जाएगा, ठीक है। और नीचे वाले में हमें 0.6 मतलब कि बहुत ही कम वोल्टेज मिल रही है, क्योंकि 0.6 तो कहीं ना यही आएगा, ठीक है। तो हमें मतलब ये वाला पार्ट हमारा जो है कट जाएगा, तो मतलब कुछ ग्राफ ऐसा मिलेगा हमें इस तरीके का। इसको अगर हम लोग रीड्रॉ करें तो ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलेगा हमें, ऐसे 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 दिस इज द आंसर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। दिस इज द आउटपुट वेवफॉर्म ऑफ अ गिवन सर्किट। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने क्या किया, यहाँ पे क्लिपर सर्किट था हमारे पास, हमने एक बार पॉजिटिव हाफ साइकिल ली, एक बार नेगेटिव हाफ साइकिल ली। हमने दोनों केस में आउटपुट वोल्टेजेस निकाली और जितनी भी वोल्टेज आई थी इतना वोल्टेज पास करेगा, बाकी वोल्टेज को क्लिप कर देगा। तो जो क्लिप वोल्टेजेस को हमने रिमूव कर दिया और जो बाकी वोल्टेज है वो आपके सामने है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चल रहे हैं। आई होप सबको समझ में आया होगा ये वाला, तो नहीं आया तो कमेंट पर पूछ सकते हैं। एक्चुअली इतने टाइम के बाद मैंने वीडियो बनाई, क्योंकि मैं एक्चुअली कॉलेज की तरफ से प्रोजेक्ट वर्क मिला हुआ है हमें भी, तो वही कंप्लीट कर रहा था मैं अभी, जो कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है वैसे पूरा। क्वेश्चन नंबर 6, आपको 3 मैट्रिसेस दी हुई है। सिग्मा 1 इज इक्वल टू 0 1 1 0, सिग्मा 2 इज इक्वल टू 0 माइनस आयोटा आयोटा 0, सिग्मा 3 इज इक्वल टू 1 0 0 माइनस 1। एंड कुछ ऑप्शन दिए हुए, कह रहे हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए इज सिग्मा 1 सिग्मा 2 इज इक्वल टू माइनस आयोटा सिग्मा 3, सिग्मा 1 सिग्मा 2 इज इक्वल टू आयोटा सिग्मा 3, सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 सिग्मा 1 इज इक्वल टू आयोटा सिग्मा 3 सिग्मा 2 इज इक्वल टू माइनस आयोटा सिग्मा 1। तो इन चारों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है, वो हमें चेक करना है। ये क्वेश्चन एक्चुअली में इजी है, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 मतलब इनको इनटू कर देते हैं, तो कितना आएगा 0 1 1 0 0 माइनस आयोटा आयोटा 0। तो कैसे इनटू करते हैं, रो को कॉलम से करते हैं, 0 इंटू 0 0 माइनस आयोटा, इसको ये भी आयोटा ही है ना, हाँ जी आयोटा ही है, तो इसको हो गया। अब इसको कर लेते हैं, तो 0 इंटू आयोटा 0, तो 0 ही हो गया। इसको कर लेते हैं 1 0 0, तो ये 0 हो गया। इसको कर लेते हैं 1 आयोटा आ गया ना, तो कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास माइनस आयोटा 0 0 आयोटा, ठीक है। और यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं माइनस आयोटा सिग्मा 3। एलएचएस से फाइंड कर लिया, आरएचएस हाँ आरएचएस फाइंड कर लेते हैं हम लोग। क्या है, माइनस आयोटा और सिग्मा 3 कितना है, सिग्मा 3 1 0 0, यही आंसर है। कितना आएगा, माइनस आयोटा 0 0 आयोटा, हाँ सेम आ गया ना, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। अगर नहीं होता तो हम लोग वो चेक कर लेते, कोई ना कोई एक ऑप्शन तो होता ही है करेक्ट, ठीक है। सो ये क्वेश्चन तो इजी था। आई होप सबको क्लियर हो गया वाला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 7 क्वेश्चन कह रहा है
7 क्वेश्चन कह रहे हैं द डिस्पर्जन रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन द प्लाज्मा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस ओमेगा पी का स्क्वायर, जहां पर सी और ओमेगा पी दोनों के दोनों कांस्टेंट है। आपसे वीजी मतलब ग्रुप वेलोसिटी पूछ रहे हैं। ऑप्शन दे रहा है ग्रुप वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू बट नॉट इक्वल टू फेस वेलोसिटी। ये ऑप्शन दिए है इसमें। ऑप्शन नंबर बी इनवर्सली proportional to face velocity and C दे रखा है equal to face velocity। D पूछ रहा है constant। तो इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं? हमें ओमेगा स्क्वायर दिया हुआ है ना, इसीलिए ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है हमारी? ग्रुप वेलोसिटी होती है डी ओमेगा बाय डी के एंड फेस वेलोसिटी होती है वीपी इज इक्वल टू ओमेगा बाय के, है ना। सो यहां से हम ओमेगा फाइंड कर सकते हैं। इसलिए अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो कितना आएगा 2 ओमेगा डी ओमेगा बाय डी के दैट इज इक्वल टू 2k, है ना। 2k होगा ना क्योंकि नीचे k है ना। हम k के विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो कितना आएगा सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर आएगा 2k, है ना। ये तो कांस्टेंट तो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर डी ओमेगा बाय डी के की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? वो आएगी 2 से 2 काट देते हैं सी स्क्वायर के बाय ओमेगा, जिसको हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर अपॉन में ओमेगा बाय के एंड सी स्क्वायर ओमेगा बाय के क्या होता है? ओमेगा बाय के होता है वीपी। तो डी ओमेगा बाय डी क्या होता है? वीजी होता है। वीजी इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाय वीपी, मतलब कि जो ग्रुप वेलोसिटी दैट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फेस वेलोसिटी। मतलब ऑप्शन जो है वो बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा।